Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and I hope guys you all are doing well and staying safe amid this pandemic. So guys, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं IBPS क्लर्क 2020 की तैयारी because as you know dates आ चुकी है that is on 5th 12th एंड 13th दिसंबर को आपकी प्रीलिम्स होने वाली है। सो आपके पास जस्ट 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। जिन लोगों का एग्जाम 12 एंड 13 को है उनके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम उन्हें मिल सकता है, लेकिन जिनका 5 दिसंबर को एग्जाम है उनके लिए जस्ट यहाँ पर 10 से 12 दिन बच चुके हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है क्योंकि आज से हमारा जो सेशन होगा ये प्योरली IBPS क्लर्क के लिए होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। एजेंडा ऑफ द सेशन देखते हैं। सो फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में मोटिवेशनल कोट। देन सेकंड वुड बी द हिंदू वोकैबुलरी। सो गाइस एज यू नो वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक द एग्जाम because if you have opted for competitive exam then mastering this session is must guys। vocabulary पर आपकी अच्छी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें वोकैबुलरी इंक्लूडेड होती है। जैसे बात करें फीलर्स की या फिल इन द ब्लैंक्स की, बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, पैसेज में भी कभी कभार वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन बात करें क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट तो पूरा का पूरा कंप्लीटली वोकैब पे ही बेस्ड होता है। देन आपके पास होते हैं वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में भी वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वहां पर एक वर्ड गिवन होता है उसके यूजेस दिए होते हैं। सो उस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो क्वेश्चन आपको स्किप करना होता है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वोकैबुलरी पे बेस्ड होते हैं। देन नेक्स्ट गाइज हम वोकैबुलरी के बाद डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन। देखते हैं कोट ऑफ द डे एंड आज का कोट कहता है सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर यू। मतलब कि जो सक्सेस होता है वो सेकेंड लेटर, और बात करें इस सक्सेस वर्ड की सेकेंड लेटर की वो है यू एंड यू का मतलब होता है आप। मतलब आपका जो सक्सेस है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली आप पर ही डिपेंड होता है, ना कि किसी और पर्सन पे, ना कि किसी और फैक्टर या किसी और एलिमेंट पर। कि एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ही मेहनत करनी होगी, आपको ही डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी होगी, आपको ही सारी चीजें करनी है। सो विद दिस ब्यूटीफुल नोट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन अब बारी आती है द हिंदू वोकैबुलरी की। गाइज जितनी भी वोकैबुलरी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई होंगी, क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स या जितने भी पैसेजेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से ही आते हैं। यहाँ पर देखते गाइस फर्स्ट वर्ड क्या कहता है, पैराडाइम। एंड यहाँ पर ये पैराडाइम एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। किसी चीज का एक कोई टिपिकल एग्जाम्पल या किसी चीज का एक पैटर्न या मॉडल उसे हम कहते हैं पैराडाइम। सिनोनिम की अगर बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा एग्जाम्पल, इंस्टेंस, इलिस्ट्रेशन या लेसन। ये सारे होंगे इस पैराडाइम वर्ड मीनिंग के सिनोनिम्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें he had become the paradigm of successful man, मतलब ये एक सक्सेसफुल पर्सन का एग्जाम्पल है। गाइस पैराडाइम का मीनिंग होता है एक एग्जाम्पल या पर्टिकुलर किसी चीज का एक मॉडल, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या, पैराडाइम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लिवेबल। लिवेबल अगर हिंदी में बात करें, लिवेबल, लिव, LIVE, लिव मतलब रहना एंड एबल मतलब लायक, तो इसका मीनिंग हो जाएगा रहने लायक या रहने के योग्य, मतलब फिट टू लिव इन, जहां हम रह सकते हैं। सिनोनिम यहाँ पर हो जाएंगे कंफर्टेबल, बेरेबल जिसे हम बेयर कर पाए, सहन कर पाए, टॉलरेट कर पाए, इनहैबिटेबल, इनहैबिटेबल मतलब भी जहां पर हम रह सकते हैं। ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंड अगर बात करें एग्जाम्पल सेंटेंस की, मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। कि मुंबई जो है ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब दुनिया में जितनी भी सिटीज है उनमें से मुंबई एक लिवेबल सिटी है जहां पर हम अच्छे से कंफर्टेबली रह सकते हैं। आई होप गाइस इस वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ चुका है।
नेक्स्ट वर्ड की बात करें, सो नेक्स्ट वर्ड इज एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट, एंड ये वर्ड जो आया है, ये वर्ड आया है एपिडेमिक। एंड एपिडेमिक के मीनिंग की बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है महामारी। जैसे कि कोरोना वायरस एक महामारी है, ये एक एपिडेमिक है, मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों में या किसी पर्टिकुलर प्लेस में, किसी कंट्री में या किसी सिटी में जो फैल जाती है, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट, यहाँ पर ये जो वर्ड आया लॉजिस्ट, ये लॉजी से है। एंड लॉजी का जो मीनिंग होता है, ये होता है स्टडी। सो यहाँ पर एपिडेमिक को स्टडी करने वाले पर्सन को हम कहेंगे एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये एक नाउन है क्योंकि ये पर्सन को कहेंगे हम। मीनिंग यहाँ पर कहता है डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द पैटर्न्स ऑफ डिसीजेस दैट स्प्रेड बिटवीन पीपल, कि ऐसी डिसीज जो लोगों के बीच में फैल जाती है, मतलब कि महामारी उस डिसीज के पैटर्न्स में जो स्पेशलाइजेशन करता है, जो उसे स्टडी करता है, उस डॉक्टर को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। सो आई होप इस वर्ड का मीनिंग क्लियरली आपको समझ में आ चुका है। एंड ये वर्ड गाइस अभी जो भी चीजें चल रही है, अभी जो एपिडेमिक कोरोना वायरस चल रहा है, इस वर्ड से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये द हिंदू एडिटोरियल से ही उठाया गया है। ये यस्टरडे का जो पेपर था, उस पेपर से ही मैंने इस वर्ड को लिया है यहाँ पर। सो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट आर वर्किंग ऑन अ न्यू पेंडेमिक, जो नया पेंडेमिक, जो नई महामारी आई है, उस महामारी पर ये एपिडेमियोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्युलेटिव। एंड इसका जो मीनिंग है, ये होता है बेस्ड ऑन गेस एंड नॉट ऑन इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसी कोई चीज जो सिर्फ हम गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ होगा, उसे हम स्पेक्युलेटिव कहते हैं। मतलब हमें पक्का नहीं पता है, हम श्योर नहीं है, कोई चीज फिक्स नहीं है, सर्टन नहीं है, जस्ट हम गेसेस पे उसे बोल रहे हैं या बता रहे हैं, सो उसे हम कहेंगे यहाँ पर स्पेक्युलेटिव। ऐसी चीज जो क्या हो, थ्योरिटिकल हो, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड नहीं है, जस्ट थ्योरी पर बेस्ड हो, जो कंजेक्चुरल हो, जो टेंटेटिव हो, जो फिक्स नहीं हो, जो अनप्रूवन हो, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उस चीज को हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस इज द आर्टिकल वॉज डिसमिस्ड एज हाईली स्पेक्युलेटिव, कि वो आर्टिकल को डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, क्योंकि वो आर्टिकल कैसा था, स्पेक्युलेटिव था, मतलब कि जस्ट गैसिंग पर बेस्ड था, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल चीज नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंट। एंड एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा होना, बहुत ज्यादा पैसा होना, या हम कह सकते हैं प्रॉस्परस जो पर्सन होता है, बहुत वेल्दी होता है, बहुत ज्यादा जिसके पास वेल्थ होती है, उसे हम कहते हैं एफ्लुएंट। सिनोनिम है यहाँ पर वेल्दी, रिच, प्रॉस्परस एंड सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब भी यही होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा वेल्थ होती है, उस पर्सन को भी हम कहते हैं सब्सटेंशियल। एग्जाम्पल, ही इज एन एफ्लुएंट मैन। So as I told you, affluent एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर मैन नाउन है, एंड ये नाउन मतलब कि ये मैन कैसा है, एफ्लुएंट। सो एफ्लुएंट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट वोकैबुलरी। नाउ वी विल डिस्कस एरर डिटेक्शन। सो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन कहती है इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। एक सेंटेंस आपको दिया गया है एंड उस सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इट इज देन फॉलोड बाय 5 ऑप्शन। उसके बाद 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, विच गिव द सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट पार्ट्स। एंड 5 ऑप्शंस में जो सीक्वेंस दिया गया होगा, एंड सीक्वेंस माइट भी ऐसा होगा ए बी डी ई या सी बी ए, इस तरीके से सीक्वेंस दिया गया है। चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट। सो ऐसे आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे एंड आपको बताना है, 4 ऑप्शंस होंगे,
क्योंकि फिफ्थ जो ऑप्शन होगा वो होगा ग्रामेटिकली अगर सारे के सारे करेक्ट होंगे तब आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। लेकिन अगर आपको अगर सारे के सारे करेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बताना है एंड यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस होंगे उनमें से आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। मतलब सपोज आपने अगर ये इसे चूज किया है एज योर आंसर, मतलब कि ए बी डी एंड ई आपके करेक्ट सेंटेंस है। सो लेट्स सी क्वेश्चन, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि करना क्या है। जैसे देखिए ये सेंटेंस है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो सपोज अगर आपने ये सीक्वेंस ये ऑप्शन को चूज किया है, इसका मतलब अब यहाँ पर आपके जो यहाँ पर जो डिवाइडेड पार्ट्स है ये आपके पास ए बी सी डी एंड ई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है इस सेंटेंस को। सपोज आपने ये अगर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, इसका मतलब ए पार्ट में एरर है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में एरर है एंड जिस पार्ट में एरर है वो पार्ट आपके इस करेक्ट चॉइस में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बी सी डी ई है, मतलब ए नहीं है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू यू ए पार्ट इज एरोनियस, की ए पार्ट में एरर है। सपोज आपको लग रहा है बी पार्ट में एरर है, सो यहाँ हमने देखा बी पार्ट नहीं है इंक्लूडेड, सो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग बी पार्ट इज एरोनियस। सो लेट्स सी। I want to assure all cane farmers that the government is sensitive of their problems and we are committed to sort out their troubles with all the commitment and promptness. So guys, यहाँ पर आपको find करना है ऐसा part जिसमें error होगा। So let's check guys. I want to assure all cane farmers, I want to के बाद verb का first form सही है, all cane farmers that the government is sensitive, government sensitive है, of their problems। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सेंसिटिव है किस चीज के लिए, फार्मर्स के प्रॉब्लम के लिए। सो यहाँ पर ये ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन का एरर होगा। सेंसिटिव ऑफ नहीं होता है, सेंसिटिव टू होगा। सो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा, मतलब कि ये बी पार्ट एरोनियस है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड वी आर कमिटेड टू सॉर्ट आउट, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, वी आर कमिटेड टू एंड टू के साथ अगेन वी वन आउट देयर ट्रबल्स, देयर मतलब फार्मर्स की बात की जा रही है, देयर ट्रबल्स विथ ऑल द कमिटमेंट एंड प्रॉम्प्टनेस। सो ई पार्ट भी बिल्कुल सही है। सो हमें यहाँ पर बताना क्या है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब कि ऐसा सीक्वेंस चूज करना है जो बिल्कुल सारे करेक्ट हो। सो हमने देखा कि एरर बी पार्ट में है, सो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर जिसमें बी नहीं होगा। सो यहाँ तो बी है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बी है क्या, नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है एंड करेक्ट सीक्वेंस मतलब कि ए सही है, बिल्कुल पार्ट हमने देखा ए पार्ट सही था, बी गलत था, सो यहाँ बी नहीं है, सी बिल्कुल सही है, डी भी सही है, ई भी सही है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे बी दिया हुआ है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी बी है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा एंड ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज करेक्ट चॉइस जो है ये ऑप्शन नंबर बी है। सो आई होप चीजें क्लियर है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसके सारे ऑप्शन सारे पार्ट्स बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो गाइज यहां पर भी आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। सो देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है।
So let's check, guys. He said that to clean up, सही है बिल्कुल, to clean up the air and ease congestion, एयर क्लीन करने के लिए एंड कंजेशन जो भी ट्रैफिक है उसे ईज करने के लिए, एयर एंड ईज कंजेशन, ये पार्ट भी सही है. द गवर्नमेंट वॉज, ये भी बिल्कुल सही है. बिल्डिंग एक्सप्रेसवे, द गवर्नमेंट वॉज बिल्डिंग एक्सप्रेसवेज, बिल्कुल सही है. अंडर दिल्ली, यहां पर एरर है गाइस, ई पार्ट एरोनियस है, बिकॉज अंडर मतलब क्या होता है, नीचे. जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. द मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे. एंड दिल्ली के अंडर नहीं हो सकता है, दिल्ली के आसपास एक्सप्रेसवेज बनेगा. सो यहां पर अंडर नहीं होगा, यहां पर अराउंड वर्ड आएगा. सो एरर यहाँ पर ई पार्ट में, अराउंड दिल्ली, दिल्ली के आसपास. सो यहाँ पर चेक करना है, ई पार्ट एरोनियस है. सो हमें यहाँ पर करेक्ट पार्ट्स का सीक्वेंस बताना है. सो ई यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. ई यहाँ पर भी है क्योंकि ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, ई में एरर है. यहाँ पर भी ई है, सो ये भी एरर गलत हो जाएगा. ये आंसर होगा हमारा सही, क्योंकि ए बी एंड सी एंड डी पार्ट बिल्कुल सही पार्ट्स है. ई में एरर है एंड हमें यहाँ पर सही पार्ट्स बताना है. सो सही पार्ट्स ये सारे ए बी सी एंड डी. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड आई होप क्लियर हो चुका है कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आंसर किस तरीके से फाइंड करना है. सो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सही सिक्वेंस हो सकता है, क्या सही आंसर हो सकता है. So let's check. For admission to honors in any language program, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है. फॉर एडमिशंस टू ऑनर्स इन एनी लैंग्वेज प्रोग्राम, सही है. एन एडवांटेज, एडवांटेज यहाँ पर ये वोवेल साउंडिंग है, सो इसके पहले एन आर्टिकल, बिल्कुल सही है. वोवेल साउंडिंग वर्ड्स के पहले हमें आर्टिकल वोवेल्स का यूज किया, मतलब वोवेल साउंडिंग वर्ड्स के आगे हमें आर्टिकल एन का यूज किया जाता है. एडवांटेज ऑफ 2% इन द बेस्ट 4, सही है बिल्कुल. एडवांटेज ऑफ 2%, 2% का एडवांटेज दिया जाएगा इन द बेस्ट 4 विल बी, बिल्कुल सही है. विल बी गिवन टू धोज, उन लोगों को, उन टू धोज एप्लीकेंट्स, वो मतलब धोज मतलब उन एप्लीकेंट्स को जो who has studied that particular. अब यहाँ पर देखेंगे ये वर्ब है एंड जहां पर भी वर्ब यूज किया जाता है उससे पहले उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है. एंड यहाँ पर ये जो वर्ब है ये एप्लीकेंट्स के लिए है एंड एप्लीकेंट्स एक प्लूरल नाउन है. सो नाउन प्लूरल है, सो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए. सो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा. यहाँ पर हैज नहीं, यहाँ पर हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एप्लीकेंट के नहीं बहुत सारे एप्लीकेंट्स की बात की जा रही है. सो एप्लीकेंट्स who have studied that particular elective language in the qualifying examination. So यहाँ पर जो एरर है ये ऑप्शन नंबर सी में है. सो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा. सो यहाँ पर ये है, मतलब ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन, यहाँ भी है नहीं होगा, ऑब्वियसली ये हमारा आंसर होगा. यहाँ पर भी सी है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये भी, बिकॉज हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है यहाँ पर कि ऐसे सीक्वेंस, ऐसे पार्ट्स जो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस.
So let's discuss, guys. In order to ensure transparency and monitoring, in order टू के साथ V1 बिल्कुल सही है. In order to ensure transparency and monitoring सही है बिल्कुल of any untoward incident. untoward मतलब ऐसे इंसिडेंट जो अनएक्सपेक्टेड हो या इनएप्रोप्रिएट हो, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं हो, सही नहीं हो, ऐसे इंसिडेंट्स को ओके इंश्योर करने के लिए मेजर्स हैव टेकन टू वेबकास्ट. अब यहां पर देखेंगे ये बी पार्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेजर्स हैव बिन टेकन आएगा गाइस, क्योंकि यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस को फॉलो कर रहा है. सो पैसिव वॉइस फॉलो करेगा, इसलिए यहाँ पर हैव बिन टेकन आएगा कि मेजर्स लिए गए हैं. हैव बिन टेकन टू वेबकास्ट ऑल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स ऑन द इलेक्शन डे. तो यहाँ पर डी एंड ई भी बिल्कुल सही है. सो यहाँ पर जो पार्ट एरोनियस है वो है पार्ट नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस फॉलो कर रहा है. सो यहाँ पर हैव बिन टेकन आएगा, ना कि हैव टेकन. तो यहाँ पर हम देखेंगे सी यहाँ पर है, सो गलत हो जाएगा. ये ए बी डी एन ई, यस करेक्ट सीक्वेंस ए बी एंड डी ई बिल्कुल सही पार्ट्स है. यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, सो ये एलिमिनेट हो जाते हैं एंड ऑप्शन नंबर ई भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो लेट्स डिस्कस गाइस. मच ऑफ द डिस्कोर्स. अब यहाँ पर ये डिस्कोर्स का मतलब होता है, डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन, जो भी डिस्कशन या जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं डिस्कोर्स. मच ऑफ द डिस्कोर्स ऑन प्रिजन कंडीशंस सही है बिल्कुल. ऑन द प्रिजन कंडीशंस स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल एजेंडा. बिल्कुल सही है. स्टॉप शॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल एजेंडा फॉर मेजर रिफॉर्म. सो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. सो दिस सेंटेंस इज एरर फ्री, मतलब कि हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's discuss guys. While one reason cited is एक रीजन जो बताया जा रहा है इज अ पॉजिटिव ऑफ रिसोर्सेस, बिल्कुल सही है यहाँ पर, पॉजिटिव ऑफ रिसोर्सेस. द अदर इज अबाउट अ माइंडसेट, एंड दूसरा जो है इट इज अबाउट अ माइंडसेट. यहाँ पर भी बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली. दैट दोज इन जेल डज नॉट डिजर्व बेटर. अब यहाँ पर ये जो वर्ब है डज, ये बात की जा रही है उन लोगों की जो जेल में है. सो यहाँ पर ये जो है दोज मतलब मोर देन वन है, एंड मोर देन वन के लिए हम यूज करेंगे वर्ब जो यूज होगी यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब होगी. सो यहाँ पर ये डज नहीं होगा, यहाँ पर ये डू आ जाएगा. दैट दोज इन जेल डू नॉट डिजर्व बेटर, बिकॉज ये डज एक सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो इस डज का सब्जेक्ट है ये धोज है, धोज मतलब एक से ज्यादा लोग. सो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब होगी ये कैसी होगी, प्लूरल होगी. एंड डज का जो प्लूरल फॉर्म होता है ये डू होता है. सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डज वी शुड यूज डू. सो यहाँ जो एरर होगा ऑप्शन नंबर डी में है, एंड ऑप्शन नंबर ई नॉट डिजर्व बेटर भी बिल्कुल सही है. सो यहाँ हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर डी है, सो ये नहीं होगा. यहाँ पर भी डी है, ये भी नहीं होगा. ये हमारा आंसर होगा. यहाँ पर भी डी है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड ऑप्शन नंबर ई भी हमारा सही आंसर नहीं होगा. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट चॉइस होगी वो ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ए बी सी एंड ई बिल्कुल करेक्ट सिक्वेंस है, बिल्कुल करेक्ट पार्ट्स है, क्योंकि एरर जो है ये ऑप्शन नंबर डी में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's discuss guys. Except for a few studies done, बिल्कुल सही है. एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, फॉर फ्यू स्टडीज डन बिल्कुल सही है. फॉर अ फ्यू मतलब कुछ, हिंदी में बात करेंगे तो अ फ्यू मतलब कुछ, एंड अ फ्यू के बाद जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा. सो यहाँ पर ये स्टडीज भी बिल्कुल सही है. फ्यू स्टडीज डन आउटसाइड इंडिया सही है.
मोस्ट ऑफ द मटेरियल, सही है, यहाँ पर बी पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल जब हम, मतलब होता है कि जब किसी चीज को हम क्लोजली एग्जामिन करेंगे और तब अगर वो सही होती है तो उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल। सो सुपरफिशियल टू पुट अप इट माइल्डली। सो यहाँ पर सुपरफिशियल टू पुट अप, एंड बात करें यहाँ पर, सो एरर जो है ऑप्शन नंबर ई में है, क्योंकि पुट अप इज अ फ्रेज और फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू लिव समवेयर, कहीं पर रहना, इसे हम कहते हैं पुट अप। एंड यहाँ पर इस फ्रेजल वर्ब की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा पुट, टू पुट इट माइल्डली, ना कि यहाँ पर ये पुट अप एक फ्रेजल वर्ब आएगा जिसका मतलब होता है टू लिव समवेयर। सो यहाँ पर जो एरर है ये ऑप्शन नंबर ई में है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए भी नहीं होगा, यहाँ पर भी ई है, सो बी भी एलिमिनेट, सी ऑल्सो विल गेट एलिमिनेट। सो आर करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए बी सी एंड डी, एंड ई भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's discuss, guys. In prisons across the world, इन प्रिजन्स में, जेल में, अक्रॉस द वर्ल्ड सही है, ओवर क्राउडिंग बिल्कुल सही है, ब्रुटैलिटी, अ लैक ऑफ सैनिटेशन बिल्कुल सही है, एंड अनएक्सेप्टेबल सही है, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, अनएक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर आर स्टैंडर्ड। सो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, मतलब कि दिस सेंटेंस इज एरर फ्री। सो हमारा जो करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So let's discuss guys. There is also no liberal mindset. कोई लिबरल माइंडसेट नहीं है. देयर इज ऑल्सो नो लिबरल माइंडसेट, बिल्कुल सही है. एनीवेयर टू सेट दी बिल्कुल सही है. बॉल रोलिंग ऑन हाउ, यहाँ पर ये सही है. एंड बात करें अगर यहाँ पर टू सेट द बॉल रोलिंग गाइज, ये एक ईडियम या ये एक हाँ ईडियम ही होता है जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू द प्रोसेस. टू कंटिन्यू दी प्रोसेस, या आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना, उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना, उसे हम कहते हैं टू सेट द बॉल रोलिंग. सो गाइज यहाँ पर एक हमने फ्रेज भी, एक इडियम भी सीख लिया, टू सेट द बॉल रोलिंग. ऑन हाउ वी कुड इंट्रोड्यूस टू सेट द बॉल रोलिंग, की कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. यहाँ पर एरर है गाइज, मैं बताऊंगी अभी क्या एरर है. वी कुड इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस करें, क्लेमेंसी इन इनकार्सनरेशन. क्लेमेंसी मतलब होता है पीटी, हिंदी में उसे दया कहते हैं या हम उसे मर्सी कहते हैं. एंड इनकार्सनरेशन का मतलब होता है प्रिजन या जेल या इम्प्रिजनमेंट, जो सजा मिलती है उसकी बात की जा रही है कि कैसे हम मर्सी या पीटी शो करें, दिखाए जब किसी को कोई सजा मिलती है, इम्प्रिजनमेंट मिलता है, जेल में भेजा जाता है. सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि हम कैसे इस चीज को इंट्रोड्यूस करें, कैसे हम चीज को लाए इफेक्ट में. सो यहाँ पर ये कुड नहीं होगा, यहाँ पर कैन आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं कैन का, ना कि कुड का. एंड कैन का ये पास्ट टेंस होता है कुड. तो यहाँ पर कुड नहीं होगा, यहाँ पर कैन होगा, बिकॉज यहाँ पर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है. सो यहाँ पर जो एरर होगा ऑप्शन नंबर डी. सो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. डी यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब ऐसे पार्ट्स जो बिल्कुल सही है. सो यहाँ पर ए बी सी एंड ई बिल्कुल सही पार्ट्स है, एंड ऑप्शन नंबर ई भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check guys. We see this happen in America where there appears to be, यहाँ पर बिल्कुल सही, we see this happen in America where there appears to be, बिल्कुल सही है, blind public frenzy without a thought being given to the truth. बिना सच्चाई को मतलब बिना सच्चाई के बारे में सोचे हुए. ट्रूथ बिल्कुल सही है. बिंग एस्टैब्लिश्ड बाय रिगरस रिसर्च, यहां पर भी सही है. एंड अ रिकॉग्निशन दैट ड्रैकोनियन मतलब ड्रैकोनियन पनिशमेंट मतलब बहुत ही ज्यादा कोई डिफिकल्ट या एक्सट्रीम भयानक जिसे हम कहते हैं वो होता है ड्रैकोनियन. आपने सुना होगा ड्रैकोनियन लॉ. सो पनिशमेंट डज नॉट नेसेसरीली डिटर अ डिटरमाइंड और एन इम्पल्सिव ऑफेंडर. सो यहाँ पर बात करें गाइस तो एरर जो है ऑप्शन नंबर ई में है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफेंडर मतलब जिसने ऑफेंड किया है, जिसने कोई गलती की है, वो यहाँ पर ये ऑफेंडर कहलाता है. सो ये एक नाउन है एंड नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा. सो यहाँ पर ये इम्पल्सिव एक एडजेक्टिव है,
एंड डिटरमाइन भी यहाँ पर इस ऑफेंडर के बारे में बता रहा है, एंड नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है उसे भी हम एडजेक्टिव ही कहते हैं। बट यहाँ पर ये जो डिटरमाइन है ये वर्ब है, क्योंकि डिटरमाइन मतलब कोई चीज डिसाइड करना, किसी चीज को डिटरमाइन करना, बताना, कंट्रोल करना, एंड हमें वर्ब नहीं एडजेक्टिव फॉर्म, एंड इस वर्ब का अगर एडजेक्टिव फॉर्म बनाए तो ये डिटरमाइन नहीं डिटरमाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें डिटरमाइन नहीं डिटरमाइंड चाहिए, डिटरमाइन का एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, बिकॉज दिस ऑफेंडर इज अ नाउन, एंड नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये डिटरमाइन या इम्पल्सिव किसे कहा जा रहा है, इस ऑफेंडर को कहा जा रहा है। सो आई होप गाइज सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, एंड नेक्स्ट हमारे जो भी अपकमिंग सेशंस है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, एंड जितनी भी चीजें आपकी प्रीलियम्स ओरिएंटेड है, आईबीपीएस क्लर्क से ओरिएंटेड है, वही सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।